6200 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 2000 स्टूडेंट्स पास। आखिर क्या है ये यूएचएस की न्यू पॉलिसी? सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के साथ ऐसा क्यों किया गया? अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी बेस्ट नर्स। बीएस नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर का शॉकिंग रिज़ल्ट। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? यूएचएस, जिसे यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कहा जाता है, पंजाब की सबसे बड़ी मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिससे बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस और नर्सिंग कॉलेज एफिलिएटेड हैं। जैसे जैसे मेडिकल के प्रोफेशन में तरक्की होती जा रही है, वैसे ही नर्सिंग के प्रोफेशन का स्कोप दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। यूएचएस, जो कि पंजाब की सबसे बड़ी एडमिटिंग यूनिवर्सिटी है और जिसके अंडर लाखों स्टूडेंट्स हर साल एग्ज़ाम्स देते हैं, दूसरे मेडिकल प्रोग्राम्स की तरह यूएचएस ने बीएस नर्सिंग के एनुअल सिस्टम को सेमेस्टर सिस्टम में तब्दील कर दिया है। सेमेस्टर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले उसके मिड में डिफरेंट पॉलिसीज़ आई, लेकिन इनमें एक एक्सेप्शनल चीज़ हुई, वो है बीएस नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर का रिज़ल्ट। बीएसएन सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स हुए फरवरी 2025 में, जो कि यूएचएस का सेमेस्टर वाइज फर्स्ट बैच है। यूएचएस के एग्ज़ाम होने के तकरीबन 1 महीने तक यूएचएस का रिज़ल्ट अनाउंस हो जाता है, लेकिन बीएसएन सेकेंड सेमेस्टर का रिज़ल्ट डिले हुआ और फाइनली इसका रिज़ल्ट अनाउंस हुआ 24 जुलाई 2025 को। एग्ज़ाम और रिज़ल्ट के दरमियान यानी जून में यूएचएस ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, जो कि यूएचएस की तरफ से पासिंग क्राइटेरिया का नोटिफिकेशन था। नोटिफिकेशन आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जिसमें यह कहा गया कि वो स्टूडेंट्स जिनका जीपीए फर्स्ट सेमेस्टर में 1.50 से कम होगा, वो फर्स्ट सेमेस्टर में ही ड्रॉप आउट कर दिए जाएंगे, और अगर वो स्टूडेंट्स जिनका सेकेंड सेमेस्टर में जीपीए 1.70 से कम हुआ तो सेकेंड सेमेस्टर में ड्रॉप आउट कर दिए जाएंगे। अगर आपको प्रमोशन और प्रोबेशन पीरियड की समझ नहीं आई तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। और प्रमोशन के लिए स्टूडेंट्स पर यह लाजिम कर दिया गया कि वो हर सेमेस्टर में 2.0 से ग्रेटर जीपीए लेंगे। जिन स्टूडेंट्स की मुसलसल 2 सेमेस्टर में जीपीए 2 से कम होगी तो उनको ड्रॉप आउट कर दिया जाएगा, चाहे वो जिस सेमेस्टर में भी हों। ये देखकर स्टूडेंट्स को शॉक लगा, लेकिन इससे ज़्यादा शॉक तब लगा जब 24 जुलाई 2025 को स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट अनाउंस किया गया, जिसमें स्टूडेंट्स का पासिंग क्राइटेरिया 50% से हटाकर 60% कर दिया गया। और इसी 60% क्राइटेरिया को देखते हुए जो रिज़ल्ट हमें देखने को मिला वो नाकाबिले यकीन था। ये है वो उन नर्सिंग कॉलेजेस की लिस्ट जिसमें कोई भी ऐसा नर्सिंग कॉलेज नहीं है जिसका रिज़ल्ट 100% आया हो। किसी नर्सिंग कॉलेज का रिज़ल्ट 10%, 20%, 33%, इससे ज़्यादा किसी का भी रिज़ल्ट नहीं है। यूएचएस ने इस दफ़ा 68% स्टूडेंट्स फेल कर दिए हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? विदाउट स्टूडेंट्स को बताए स्टूडेंट्स को उनके सेमेस्टर सिस्टम से ही ड्रॉप आउट कर दिया गया। क्या यूएचएस ने इतनी सख्त पॉलिसी बना ली है? और याद रहे कि ये यूएचएस का सेमेस्टर सिस्टम में फर्स्ट बैच है। अगर यूएचएस के सेमेस्टर सिस्टम का यही हाल रहा तो हम कह सकते हैं कि बहुत जल्द यूएचएस सेमेस्टर सिस्टम में फ्लॉप हो जाएगा। इस वीडियो में हरगिज़ ये नहीं कहा गया कि स्टूडेंट्स को पास कर दिया जाए, बल्कि ये कहा गया है कि एटलीस्ट स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम से पहले हर क्राइटेरिया के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि वो इस लिहाज से अपनी तैयारी रखें। इतने सारे स्टूडेंट्स को सेमेस्टर सिस्टम से आउट करना नाइंसाफ़ी है। गवर्नमेंट स्टूडेंट्स जिनका फौरी तौर पर स्टाइपेंड बंद कर दिया गया, और प्राइवेट स्टूडेंट्स जिन्होंने इतनी फ़ीस लगाई उसके बाद उनको बिना बताए उनको सेमेस्टर सिस्टम से ही आउट कर दिया गया। बेशक नर्सिंग एक टफ़ प्रोफेशन है, लेकिन इसे मज़ीद टफ़ नहीं बनाना चाहिए। यूएचएस को अपने रिज़ल्ट को एक दफ़ा ज़रूर नज़रसानी करना चाहिए, क्योंकि रिज़ल्ट के बाद स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और डिप्रेस हैं। रिज़ल्ट अनाउंस होने के बाद स्टूडेंट्स ने काफ़ी स्ट्राइक की, यूएचएस को मेल की और उनसे रिक्वेस्ट की कि एक दफ़ा अपना रिज़ल्ट ज़रूर रिव्यू करे, लेकिन अभी तक यूएचएस की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं आया।
अगर यूएचएस का यही हाल रहा, जैसा कि आपको पता है कि अगर 50 की स्ट्रेंथ है तो उसमें से मैक्सिमम 10 या 20 स्टूडेंट्स पास हुए हैं, अगर नेक्स्ट सेमेस्टर में जाएं तो एंड तक कोई भी स्टूडेंट नहीं बचेगा। तो यूएचएस को देखना चाहिए कि उसका सेमेस्टर सिस्टम कहाँ तक सक्सेसफुल रहेगा। क्या वो अपने सेमेस्टर सिस्टम को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं या वो फ्लॉप करना चाहते हैं। अगर यूएचएस ने सेमेस्टर सिस्टम की कोई प्रॉपर गाइडलाइंस ना बनाई तो हो सकता है कि इन फ्यूचर कोई भी स्टूडेंट यूएचएस से अपनी डिग्री कंप्लीट ना करना चाहे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सेमेस्टर सिस्टम जब से अनाउंस हुआ है उसके बाद बीएस नर्सिंग में बहुत सारे न्यू सब्जेक्ट्स ऐड हुए हैं, बहुत सारा न्यू सिलेबस ऐड हुआ है, और उसके बाद यूएचएस बार बार इस बात पर फोकस कर रहा है कि स्टूडेंट्स का क्लिनिकल भी बढ़ाया जाए, और उसके बाद पासिंग क्राइटेरिया इतना स्ट्रिक्ट। तो यूएचएस को सोचना चाहिए कि आखिर वो अपने स्टूडेंट्स को किस तरफ लेकर जाना चाहता है। क्या यूएचएस बीएस नर्सिंग प्रोग्राम करवाना चाहता है या नहीं, क्योंकि इस रिज़ल्ट के बाद बहुत सारे सवाल उठते हैं। यूएचएस से बस एक ही रिक्वेस्ट की जाती है कि अपना रिज़ल्ट प्लीज़ एक दफ़ा ज़रूर रिव्यू करें, और स्टूडेंट्स का पासिंग क्राइटेरिया एटलीस्ट 50% होना चाहिए, जो कि फ़र्स्ट सेमेस्टर में 50% था, या फिर अगर सेकंड सेमेस्टर में 60% हुआ है तो क्या थर्ड सेमेस्टर में 70% होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स को इसके बारे में इल्म होना बहुत ज़रूरी है। और यूएचएस को ये भी बताना चाहिए कि अब सेमेस्टर सिस्टम को कैसे कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि अब स्टूडेंट्स की तादाद ना होने के बराबर रह गई है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।